तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का इंतजार पूरे अफगानिस्तान और भारत के लोगों को भी था कि आखिर वो कौन सा दिन है कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे। क्योंकि पहले सितंबर में आने वाले, लेकिन फिर बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बैन लगने के बाद, ट्रैवल बैन लगने के बाद वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अब वो दिन आ गया है कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, वो अक्टूबर की 9 से लेकर 16 तक की जो डेट्स हैं उसमें भारत का विजिट करेंगे। भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ यूएन की तरफ से अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो तालिबान है उनके ऊपर जो ट्रैवल बैन लगा था वो कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी तौर पे हटा दिया गया है, जिसके बाद जो विजिट है ये प्लान किया गया और ये तकरीबन 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, वो अब जो है विजिट करेंगे भारत का। आमिर खान मुत्तकी साहब का एक बहुत अहम पहला जो उनका दौरा इंडिया है, न्यू दिल्ली में वो मौजूद है और काफ़ी लंबा विजिट है उनका, 6 रोज़ा दौरा है उनका। गो के 4 साल बाद कर रहे हैं जब से वो फॉरेन मिनिस्टर बने हैं अफगानिस्तान के, लेकिन एक बहुत बड़ा विजिट है और बहुत सारी उनकी मसरूफियत है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आज तक इंडिया ने अफगान तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन फिर भी आज अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर मुत्तकी इंडिया की विजिट पे आए हैं। दोस्तों, ये देख के पाकिस्तानी बहुत परेशान है, क्योंकि दोस्तों आमिर मुत्तकी इंडिया की विजिट पे आए और पीछे से तालिबान ने पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के पीट दिया। पाकिस्तान आर्मी के करीब 11 बंदे को मार दिया है। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो इस विजिट से बहुत ही जलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस बात पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, वो अक्टूबर की 9 से लेकर 16 तक की जो डेट्स हैं उसमें भारत का विजिट करेंगे। भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। उसी के साथ साथ यूएन की तरफ से अफगानिस्तान के जो लीडर्स हैं या जो तालिबान है उनके ऊपर जो ट्रैवल बैन लगा था वो कुछ अरसे के लिए टेम्परेरी तौर पे हटा दिया गया है, जिसके बाद जो विजिट है ये प्लान किया गया और ये तकरीबन 9 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, जी हाँ, वो अब जो है विजिट करेंगे भारत का। अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के साथ तो हमारे टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए थे अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन कई बार हमने ये देखा कि ना सिर्फ ये कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे अटैक्स मुसलसल चल रहे हैं, बल्कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं उनका तो ये तक कहना है कि जी अफगानिस्तान जो है वो हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क के तौर पर वो देख रहे हैं। अब यकीनन यहाँ पर कई लोग ये भी बात करेंगे कि जी हमने तो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बनाई थी और सब कुछ किया था, तो फिर आखिर अफगानिस्तान के जो तालिबान या जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान से नाराज क्यों है। तो यकीनन उसकी एक बहुत बड़ी वजह अमेरिका के साथ जो कुछ हमने 20 साल किया अफगानिस्तान में, शायद अफगानिस्तान के लोगों को उसकी समझ आ गई है। लेकिन बहरहाल भारत के साथ जिस तरीके से अफगानिस्तान के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, अफगानिस्तान के टर्म्स बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, वो देखकर और अभी के विजिट के ऊपर भी यकीनन पाकिस्तान की अथॉरिटीज की, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की नजरें होंगी। अब तो दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का इंतजार पूरे अफगानिस्तान और भारत के लोगों को भी था कि आखिर वो कौन सा दिन है कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे। क्योंकि पहले सितंबर में आने वाले, लेकिन फिर बाद में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से बैन लगने के बाद, ट्रैवल बैन लगने के बाद वो कैंसिल हो गया था। लेकिन अब वो दिन आ गया है कि अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आएंगे। उससे पहले कि अफगानिस्तान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट करे, पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान इस मीटिंग को या अफगानिस्तान तालिबान के इंडिया जाने पर बिल्कुल अलग रुख दुनिया को दिखा रहा है, लेकिन दरअसल हकीकत कुछ और है। आज इन दोनों चीजों पे बात करेंगे कि पाकिस्तान इसको कौन सी नजर से देख रहा है और तालिबान और इंडिया कौन सी नजर से देख रहा है, क्या बातें होने वाली है। सबसे पहले तो अगर इंडिया जाने के बाद अफगानिस्तान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर वहां पर बात होती है तो सबसे पहले बात, ये तो सबको पता है, कोई
बताने की जरूरत ही नहीं है कि सरकार को रिकॉग्नाइज करने की बात तो तालिबान करेगा ही करेगा। उसके बाद व्यापार की बात होगी, बिजनेस की बात होगी, एम्बेसीज की बात होगी, डिप्लोमेटिक सिस्टम दोबारा से कंप्लीटली बहाल करने की बात होगी। इसके साथ साथ बगराम एयर बेस, जो डोनाल्ड ट्रंप बड़ा उतावला हो रहा है कि बगराम एयर बेस हम दोबारा लेंगे, उस पर भी बात होगी। लेकिन रशिया, इंडिया और अफगानिस्तान जो आपस में कुछ कर रहे हैं वो बात शायद हो, लेकिन वो हमें और आपको शायद मीडिया स्क्रीन पर दिखने को नहीं मिले। अब आपको यह बताएं कि पाकिस्तान को डर किस चीज का है। कुछ दिन पहले इंडिया के आर्मी चीफ ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ जो है वो 1.0 था, अब की बार हम ऐसा मारेंगे पाकिस्तान को। और उसने अपने सैनिकों को कहा कि आपने दिन रात चौकन्ना रहना है और कभी भी आपको कॉल आ सकती है कि आपने क्या करना है। वो वीडियो आप लोगों के सामने थी जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखला गया था, लेकिन इतना सीरियस पाकिस्तान ने नहीं लिया। डर तो गए थे। फिर जब नरेंद्र मोदी जी की वीडियो आई कि अब हमारे दिलों में पाकिस्तान के लिए ऐसी प्लानिंग है और ऐसा जो है वो हमारे दिमागों में है कि इस बार हम इन्हें ऐसी सबक सिखाएंगे कि ये पूरी जिंदगी अपनी इस सबक को याद रखेंगे और ये सबक ऐसा सबक होगा कि ये पड़ोसियों के लिए फाइनल सबक होगा। उसी बात को लेकर पाकिस्तान बौखला गया है और पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया, इनके जितने पॉलिटिशियन हैं, इनके सारे आर्टिकल पर आप जाकर देखिए कि भारत एक बार फिर से पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। उसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि अफगानिस्तान तालिबान का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो भारत जाने वाला है और जैसे वो भारत जाएगा ये मीटिंग होगी, वो रिटर्न अपने देश आएगा। उसके बाद एक ऑपरेशन सिंदूर दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। और बड़ी बात यह है, पाकिस्तान को डर इस चीज का है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो पहले भी हुआ है। उसको डर इस बात का है कि पहले जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था वो तो डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए थे, यूएसए ने बचा लिया पाकिस्तान को। इस बार जो है डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत पूरी दुनिया के सामने है कि डोनाल्ड ट्रंप की हकीकत क्या है। लीबिया का प्रेसिडेंट जो है वो उधर जाकर डोनाल्ड ट्रंप के मजलिस में उसको जो है वो ट्रोल करता है, जो है उसके ऊपर बातें करता है। तो इनको पता है कि इस बार इंडिया जो है वो यूएसए की भी बात नहीं सुनने वाला। यूरोप को तो, वेस्टर्न कंट्रीज को तो वैसे ही उन्होंने ठुकरा दिया था। यूनाइटेड नेशन, नेटो, उनको तो वैसे ही भगा दिया था कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम तो बीच में बोलो ही मत। और रही बात यूएसए की, वो भी कोई डर की वजह से नहीं था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी जी जो है पर्सनली अच्छे दोस्त थे और रिलेशन जो यूएसए और इंडिया के थे वो इस ऑपरेशन सिंदूर से पहले कुछ और थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो टैरिफ के मसले हुए, जो डोनाल्ड ट्रंप ने उल्टी सीधी बातें की, उसके बाद से ये रिलेशन खत्म हो चुके हैं। आप व्यापार को अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। और आपने वीडियो में देखा ना, पाकिस्तानी मीडिया तो बहुत डरते हैं क्योंकि अगर इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन अच्छे हो गए तो पाकिस्तान के लिए खतरा बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों एक साइड से इंडियन आर्मी पाकिस्तान को कूट रही है और दूसरी साइड से अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। तो अगर दोनों के रिलेशन अच्छे हो गए तो दोनों साथ में मिलकर पाकिस्तान आर्मी की कुटाई करेंगे। और दोस्तों अफगान तालिबान ने तो पाकिस्तान को खुली वार्निंग दे दी है कि अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के सामने कुछ भी करेंगे तो पाकिस्तान का हाल 1971 से भी बुरा करेंगे। और दोस्तों इंडिया अफगान रिलेशन अब तेजी से बढ़ रहे हैं क्योंकि इंडिया हर वक्त में अफगानिस्तान की मदद करता है, तो अफगानी भी चाहते हैं कि इंडिया के साथ अफगान के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाए। और दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया तो परेशान है, लेकिन आपने दूसरी साइड देखा ना, अफगानी मीडिया और अफगान पब्लिक कितनी खुश है क्योंकि वो तो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। उनको तो पता है कि इंडिया ही हर वक्त अफगानिस्तान की हेल्प करते हैं और पाकिस्तान तो डबल गेम करते हैं। तो पाकिस्तान से अच्छा अफगानिस्तान के रिलेशन इंडिया के साथ अच्छे हो जाए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे अफगानिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।